सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज सुबह सुबह तबीयत बिल्कुल ओके थी, शरीर बिल्कुल फ्रेश था, तो नियमित रूप से सबसे पहले घर के दरवाजे खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मैंने बाहर पाया कि नंदी महाराज और साथ साथ डॉग दोनों खाने के लिए मेरा वेट कर रहे हैं। तो नियमित रूप से नंदी महाराज की बकेट उठाई और उनके हिस्से का चोकर डालकर बाहर लेके आया और पहले नंदी महाराज को उनके हिस्से का खाना खिलाया। तब तक डॉग भी भूख से व्याकुल होकर अंदर आ चुका था। फिर डॉग को भी नियमित रूप से किचन की तरफ से रोटी लेकर डॉग को सुबह सुबह का उसका ब्रेकफास्ट करवाया। दोनों को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद अंदर की तरफ रुक किया और अपने ब्रेकफास्ट का इंतजाम करने का कार्य स्टार्ट किया, क्योंकि आज वानी की माताजी और वानी अपने मामा घर जा चुके हैं। आज मैं घर पे अकेला ही हूँ। तो नियमित रूप से सबसे पहले मैंने फ्रिज से मैंगो निकाला, अच्छे से मैंगो को साफ़ किया। मैंगो को धोने के बाद अच्छे से मैंगो को काट कर जार में डाल दिया। उसके बाद थोड़ी सी खांड जार में मिलाई गई ताकि मैंगो थोड़ा बहुत मीठा उसके शेक अच्छे से मीठा हो जाए, क्योंकि मैंगो का सीज़न जा चुका है और मैंगो आजकल कुछ खास अच्छे मीठे नहीं आते। तो नियमित रूप से सबसे पहले जार को मिक्सी के ऊपर सेट करके मिक्सी को स्टार्ट किया और 2 से 2.5 मिनट तक अच्छे से रबिंग यानी कंप्रेस होने के बाद शेक का जो लिक्विड है यानी शेक का मटेरियल तैयार हो चुका था। फिर नियमित रूप से सबसे पहले जार को खोलकर उसके अंदर दूध मिक्स किया गया। मिक्स करने के बाद दोबारा से नियमित रूप से जार को बंद करके मिक्सी के बटन को रिस्टार्ट किया गया और मिक्सी को अच्छे से चालू करने के बाद शेक बनाने के लिए रेडी हो चुका था। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक मिक्सी को अच्छे से ब्लाइंड किया गया। ब्लाइंड करने के बाद मिक्सी ने अच्छे से मैंगो शेक बनाकर रेडी कर दिया था। फिर नियमित रूप से सबसे पहले स्विच को बंद करके मिक्सी की पावर को सप्लाई को कट करने के बाद जार को खोला गया तो बिल्कुल मैंगो शेक सुबह सुबह चिल्ड मैंगो शेक ब्रेकफास्ट के लिए रेडी था। तो नियमित रूप से सबसे पहले जग को ओपन करके ब्रेकफास्ट का एंजॉय मैंगो शेक के रूप में लिया। उसके बाद दुकान की चाबी उठाकर दुकान खोलने का निर्णय लिया और चाबी लेकर बाहर पहुंचा। तो नियमित रूप से शटर को अनलॉक करके कांच को अनलॉक करके न्यूज़पेपर को उठाकर दुकान के अंदर एंट्री ली। सबसे पहले फ़ैन और लाइट ऑन की। उसके बाद सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा, अच्छे से देश विदेश की खबरों को जाना। उसके बाद कस्टमर दुकान पर पहुंच चुका था। फिर उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार ग्लव्स बॉक्स दुकान से लेकर उसको एक एनवलप में पैक कर कस्टमर को ग्लव्स बॉक्स दिया। उन्होंने डिजिटल माध्यम से अपने भैया से पेमेंट करवाई। उसके बाद अंदर की तरफ रुक किया, क्योंकि आज अंदर का कार्य भी मेरे ही हिस्से है, क्योंकि वानी अपने मामा घर जा चुकी है, साथ में उसकी माताजी भी प्रस्थान कर चुकी हैं। फिर नियमित रूप से पहले किचन साफ की। उसके बाद अंदर जाकर अच्छे से झाड़ू के माध्यम से सारी साफ़ सफाई करने के बाद घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने के बाद नियमित रूप से अपना टॉवल उठाकर नहाने के लिए प्रस्थान किया। नहाकर दुकान पर वापस पहुंचने के बाद नियमित रूप से सबसे पहले पूजा का कार्य पूर्ण किया। पूजा का कार्य पूर्ण ही हुआ था तभी दुकान पर कस्टमर पहुंच चुका था। फिर उस कस्टमर को पेट में काफ़ी ज़्यादा समस्या थी, उसको चक्कर भी आ रहे थे। फिर नियमित रूप से सबसे पहले कस्टमर का बीपी चेक किया, टेम्परेचर चेक किया। सारी चीज़ें चेक करने के बाद कस्टमर का अच्छे से सारी चीज़ों का मेजरमेंट होने के बाद उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर उसको दी गई। सभी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक की गई और उसको डोज के बारे में समझाया। फिर उन्होंने पैसे देकर दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। दोपहर को एक कस्टमर आ गया था, उसको गैस की काफ़ी ज़्यादा समस्या है, तो उसको कुछ मेडिसिन दी। उन्होंने एक खुराक दुकान पर ही ली और अपनी सारी दवाइयाँ लेने के बाद सभी मेडिसिन को मैंने एनवलप में पैक कर उनको मेडिसिन दी और उनको मेडिसिन की डोज के बारे में बता दिया था। फिर कस्टमर ने सारी दवाइयाँ लेकर मेडिसिन के पैसे मेरे को दिए और अपने बचे हुए पैसे लेकर दवाइयाँ को जेब में डाल कर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। उसके बाद दोपहर के खाने का एंजॉय नियमित रूप से रोज़ की तरह अजित राड के व्लॉग के साथ लेने का निर्णय लिया और फ़ोन उठाकर अजित राड का व्लॉग दूसरे फ़ोन में स्टार्ट करने के बाद खाने का एंजॉय लिया। फिर उसके बाद शाम के समय दुकान पर कस्टमर पहुंच चुका था। फिर उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार एसिलॉक 300 mg की एंटासिड की कैप्सूल्स उस कस्टमर को दी गई। पहले उस कस्टमर की एक्सपायरी चेक की गई, फिर उसकी आवश्यकता अनुसार डोज के हिसाब से कैप्सूल की स्ट्रिप की कटिंग करने के बाद उस कस्टमर को वो दवाई दी और दवाई देने के बाद कस्टमर ने उन दवाइयों के पैसे मेरे को दिए। फिर उसके बाद कस्टमर दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुका था। कस्टमर के जाने के बाद थोड़ी देर के अंतराल के बाद भौमिक भैया का भी दुकान पर आगमन हो चुका था। तो भौमिक भैया ने आते ही सबसे पहले वाईफाई का अच्छे से एंजॉय लिया और फ़ोन में कुछ रील्स का एंजॉय लिया। उसके बाद कस्टमर के जाने के बाद भौमिक भैया के आने के बाद पशु चिकित्सक भी दुकान पर पहुंच चुके थे। फिर पशु चिकित्सक की आवश्यकता अनुसार सलाइन 500 ml उनको दी गई, साथ साथ ऑक्सी 100 ml इंजेक्शन उनको दिया गया। सभी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करने के बाद उनको मेडिसिन दी गई। फिर उन्होंने दवाइयों के पैसे मेरे को दिए। फिर दवाइयों के पैसे मेरे को देने के बाद बचे हुए पैसे गले से खुले करने के बाद कस्टमर को बचे हुए पैसे उसके हिस्से के वापस देने के बाद शाम को कुछ पल अपने मित्रगणों के साथ व्यतीत किए। मैं और भौमिक भैया पहले से दुकान पर विराजमान थे, तभी मुकुल जी का आगमन हो चुका था। दुकान पर पहुंचते ही मुकुल जी ने अपने कोमल कोमल शरीर को बेड पर विराजमान किया, तभी यश जी भी दुकान पर आ चुके थे। फिर शाम को कुछ हसीन लम्हे अपने छोटे भाइयों के साथ व्यतीत किए और सभी के बीच में कुछ पारिवारिक बातें हुई। फिर इसके बाद यश जी घर से फ़ोन आ चुका था। यश जी ने
अपनी 98 मॉडल मोटरसाइकिल को चाबी लगा दी थी, लेकिन बेचारी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। एक लंबे संघर्ष के बाद यस जी की डिस्कवर स्टार्ट हो गई है। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। मैं आशा करता हूँ आपको व्लॉग हमारे काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।